नमस्कार। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि खाना खाने के बाद आपकी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, यानी कि आपका पेट हड़ताल पे चला जाता है? ऐसा लगता है मानो सीने में बहुत ज़्यादा भारीपन हो गया, पेट फूल जाता है, मुंह में खट्टी डकारे के साथ साथ ऐसा मन करता है कि बस अब कुछ और नहीं, बस लेट जाओ। मैं हूँ डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव, आपकी सेहत की दोस्त, और आज हम बात करने वाले हैं अच्छे डाइजेशन के बारे में। और हम ये भी बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपने पेट को इतना बेहतर बना सकते हैं कि हम कुछ भी खाएं हजम हो जाए। दरअसल हमारा पेट भी बहुत समझदार है और हमारी आदतें कुछ ज़्यादा ही ड्रामेबाज। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि खाना नहीं पचने, एसिडिटी और इनडाइजेशन के लिए 3 ऐसी शानदार होम्योपैथिक दवाइयाँ जो अगर सही सिम्टम पिक्चर के साथ मैच हो जाएं तो आपकी गैस की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो सकती है। मैं आपको यह भी बताऊंगी कि किस मरीज में कौन सी दवा सही बैठती है, वो भी क्लिनिक के एग्जाम्पल्स के साथ। सबसे पहले हम एक बात साफ कर लेते हैं कि एसिडिटी सिर्फ एक वर्ड नहीं होता है, बल्कि उसके साथ साथ पूरे सिम्टम्स की एक कॉम्प्लेक्स होती है। किसी को जलन होती है, किसी को खट्टी डकारें, किसी को भारीपन, किसी को गैस, किसी को खाना ऊपर आते हुए लगता है और किसी को बस इतना लगता है कि पेट हमारा अनहैप्पी चल रहा है। होम्योपैथी में हम केवल एसिड की मात्रा को नहीं देखते हैं, हम देखते हैं कि उस मरीज की आदतें कैसी हैं, खाना किस तरह का खाते हैं, क्या चीज़ें उनको परेशान करती हैं और किस चीज़ से उनको फ़ायदा मिलता है। साथ में उनके कॉन्स्टिपेशन या फिर मोशंस को भी देखते हैं। इरिटेबिलिटी यानी उनको गुस्सा या चिड़चिड़ाहट तो नहीं रहती, स्ट्रेस तो नहीं है, और मेडिसिन एसिडिटी के नाम पर नहीं दी जाती, सिम्टम पैटर्न के हिसाब से देखी जाती है। यही वो जगह है जहां होम्योपैथी ब्लाइंड गेस नहीं बल्कि एक स्मार्ट मैचिंग मेडिसिन सिस्टम बन जाता है। सबसे पहली दवा है नक्स वोमिका। अगर हमारा मरीज कह रहा है कि मैडम थोड़ा सा भी खा लिया तो पेट बिगड़ जाता है, स्पाइसी फूड खा लिया, टी कॉफ़ी या लेट नाइट खाना खा लिया, पेट साफ नहीं रहता, बार बार अर्ज तो होती है लेकिन पूरी तरह पेट साफ नहीं होता, इसके अलावा पेशेंट इरिटेबल दिमाग का होता है, तो वहां पर नक्स वोमिका दिमाग में आनी चाहिए। ये दवा उन लोगों पर फिट बैठती है जो ओवरवर्क करते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, टी कॉफ़ी, फ्राइड फूड्स और स्पाइसी फूड्स ज़्यादा लेते हैं, अक्सर स्ट्रेस में रहते हैं और कॉन्स्टिपेशन के साथ उनको एसिडिटी की भी प्रॉब्लम लगती है, चिड़चिड़ाहट बहुत होती है और उनका पेट सेंसिटिव हो जाता है। क्लिनिक का एक एग्जाम्पल बताती हूँ। एक पेशेंट आए, लगभग 38 ईयर्स के, कॉर्पोरेट जॉब वो करते थे। उन्होंने कहा मैडम दिन में तो मैनेज हो जाता है लेकिन रात में खाना खाकर तुरंत लेटते ही एसिडिटी हो जाती है। तो मैंने पूछा चाय आप पीते हैं? वो बोले दिन में 5 बार। मैंने पूछा आप क्या मसालेदार खाना खाते हैं? उन्होंने बोला कि अगर स्पाइसी खाना नहीं खाया तो लगता है कि डिनर हमारा इनकम्प्लीट है, कुछ खाया ही नहीं। नींद कैसी है? तो बोले पहले मोबाइल देख लेता हूँ 1-2 घंटे, फिर सोता हूँ। तो ऐसे पेशेंट में सिर्फ एसिडिटी नहीं, हमारी जो लाइफस्टाइल है उसको भी सही करना पड़ेगा। ऐसे पेशेंट को समझाने की भी ज़रूरत होती है कि दवा भी लें और डिसिप्लिन भी लाएं, क्योंकि पेट हमारा कोई एटीएम मशीन नहीं है कि आप दिन भर विड्रॉल करते रहें और उसमें बैलेंस में कुछ भी ना डालें। आइए बात करते हैं दूसरी मेडिसिन नैट्रम फॉस की। ये उन पेशेंट्स के लिए सूटेबल है जहाँ खट्टी डकारें आती हैं, मुँह में खट्टा स्वाद रहता है, पेट में गैस के साथ एसिडिटी होती है, जबान पर पीली कोटिंग दिखाई देती है, पीली परत जैसी दिखाई देती है, खाना पचने के बाद भी खट्टापन सा बना रहता है, चाहे बच्चे हों, युवा हों, एडल्ट्स हों, किसी में भी ये खट्टेपन का जो सिम्टम है वो दिखाई देता है। ऐसे केस में नैट्रम फॉस एक क्लासिकल रेमेडी मानी जाती है। ये उन लोगों के लिए बहुत कारगर है जहां एसिड बैलेंस के लिए हमें मेडिसिन का चुनाव करना हो। जब पेशेंट बोलते हैं कि खाना खाने के बाद मुंह में खट्टापन रहता है, थोड़ा सा भी खाते हैं, सामान्य खाना भी खाते हैं तो भारीपन लगने लगता है, खट्टी डकारें आती हैं, पेट में हमेशा एसिडिटी सी बनी रहती है, तो वहाँ पर नैट्रम फॉस को कंसिडर किया जाता है। आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल से। एक हमारे यहाँ लेडी पेशेंट आई, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब दही खाते ही तो मेरी एसिडिटी और बढ़ जाती है। तो मैंने पूछा और बताइए? तो उन्होंने कहा मीठे खाने पर भी पेट में एक अलग ही सेंसेशन होने लगता है। टंग को चेक किया तो येलो कोटिंग के साथ साथ खट्टी डकारें और खाना खाने के बाद भारीपन मिला। तो ऐसे पेशेंट में नैट्रम फॉस की पिक्चर साफ दिख रही है। और हाँ, एसिडिटी पेशेंट को एक ही मेडिसिन नहीं दी जा सकती। जैसे
कोई नक्स पेशेंट है तो उसे नाट्रम फॉस जैसा कोई मेडिसिन नहीं दिया जा सकता। होम्योपैथी में वन साइज फिट्स ऑल नहीं चलता है, बल्कि मेडिसिन को उनके सिम्टम्स के हिसाब से सिलेक्ट किया जाता है। चलते हैं अपनी तीसरी मेडिसिन की तरफ और ये है रोबिनिया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, खास तौर से उन लोगों के लिए जहां पर बहुत ज़्यादा सीने में जलन हो, एसिड रिफ्लक्स के सिम्टम्स आ रहे हो, GERD की प्रॉब्लम हो, खट्टी डकारें आए, सोते समय एसिड का जो लिक्विड है वो ऊपर आने लगे और रात में सिम्टम्स बढ़ जाएं। इसके साथ साथ बर्निंग सेंसेशन, सीने में जलन का जो सेंसेशन है वो बहुत प्रोमिनेंट होता है, मुंह में खट्टापन बहुत तेज हो जाता है। तो ये रोबिनिया का क्लासिक पिक्चर है। समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल से। एक पेशेंट आया, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब जैसे ही लेटता हूँ पेट में मेरा जितने भी एसिड रहता है, खट्टापन रहता है, वो सीधे सीने में आ जाता है। रात को नींद नहीं आती क्योंकि सीने में जलन बहुत होती है। खट्टी डकारें इतनी आती हैं जैसे स्टमक ने कोई फैक्ट्री खोल रखी हो। तो ऐसे मरीज में रोबिनिया की पिक्चर बहुत ही यूजफुल हो सकती है, विशेष तौर पे अगर सावरनेस, रिफ्लक्स और रात में पेशेंट के सिम्टम्स बढ़ जाते हों। चलिए अब देती हूँ एक प्रैक्टिकल एडवाइस। अगर दवा के साथ साथ बॉडी के सॉल्यूशंस को भी समझना जाए तो मेडिसिन आपकी बहुत अच्छा काम करती हैं। पेशेंट की आदतें अगर खराब हैं तो केवल मेडिसिन आपको टेम्परेरी आराम देगी। एसिडिटी वाले पेशेंट्स को ये बातें बार बार समझनी चाहिए। खाना आराम से खाइए, ओवर ईटिंग ज़्यादा मत खाइए, लेट नाइट डिनर मत कीजिए, खाने के तुरंत बाद लेटिए मत, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फ्राइड ऑयली चीज़ें मत खाइए, पानी एक साथ बहुत ज़्यादा मत पीजिए, एक बार में 2 ग्लास 3 ग्लास पानी मत पीजिए, खाना खाकर 10 से 15 मिनट पहले वॉकिंग कीजिए। कॉन्स्टिपेशन अगर रह रहा है तो उसका सोल्यूशन निकालिए। स्ट्रेस और स्लीप का हमारे पेट से सीधा कनेक्शन है। एक छोटा सा रूल आप याद रखिएगा हमेशा दोस्तों, कि आपके पेट को प्यार चाहिए, पनिशमेंट नहीं। अगर कोई व्यक्ति रात में लेट डिनर, इमोशनली स्ट्रेस रहते हो, कांस्टेंट टी कॉफ़ी लेते रहते हो या चिकनाई वाला खाना खाते हो तो एसिडिटी से टेम्परेरी आराम मिलेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है अपनी आदतों पर भी। चलिए अब आपको एक क्विक रीकैप दे देती हूँ। नक्स वोमिका जब एसिडिटी, ओवर ईटिंग, स्ट्रेस और कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ इरिटेबिलिटी यानी चिड़चिड़ाहट हो। नाट्रम फॉस जब खट्टी डकारों के साथ मुंह में खटास रहे और डाइजेशन के साथ साथ आपका डाइजेशन स्लो रहे, पीली परत जैसी टंग पर दिखाई दे तो वहां पे नाट्रम फॉस। रोबिनिया जब सीने में तेज जलन हो, हार्ट बर्न हो, एसिड रिफ्लक्स हो, नाइट एग्रीवेशन हो, तब आपको याद रखना है रोबिनिया के बारे में। सही मेडिसिन वही है जो पेशेंट के टोटल सिम्टम पिक्चर से मैच करे। सिर्फ एसिडिटी को चिनकर कोई भी मेडिसिन उठा लेने से आप ठीक नहीं होंगे। तो पहले संकेत को समझिए, उसके बाद ही मेडिसिन का चुनाव कीजिए। एक और बहुत ज़रूरी बात यह है कि अगर आपकी एसिडिटी बार बार हो रही है, बहुत ही ज़्यादा सीवियर है, कोई भी मेडिसिन लेने से आपको आराम नहीं लग रही है, खाना गले में अटकता है, उल्टी हो रही है, वज़न कम हो रहा है या फिर ब्लड आ रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, तो सिर्फ एसिडिटी मत समझिए। ये केसेस गंभीर हैं और प्रॉपर मेडिकल इवैल्यूएशन ज़रूरी है, क्योंकि हर जलन एसिडिटी नहीं होती और हर रिफ्लक्स एक रूटीन समस्या नहीं होती। तो दोस्तों चलते चलते मैं आपको बता दूं कि आज आपने सीखा कि खाना नहीं पचता तो गैस, खट्टी डकार और एसिडिटी से जुड़ी हुई होम्योपैथी की 3 इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में कौन कौन सी हो सकती हैं, इनके सिम्टम पैटर्न क्या क्या हैं और आपने जाना कि हमारी अच्छी आदतें क्या हो सकती हैं। अगर आपका पेट भी सेंसिटिव है तो उसे थोड़ा डिसिप्लिन दीजिए, सपोर्ट दीजिए और सही डायरेक्शन दीजिए, क्योंकि दवा भी तभी असरदार होती है जब सही आदतें भी उसका साथ दें। अगर आपको आज का वीडियो यूजफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ हम बीमारी नहीं बल्कि उसकी असली भाषा भी समझते हैं, और पेट की भाषा समझना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा पेट फिट तो फेस हिट। मिलूंगी अगले वीडियो में एक ऐसे ही यूजफुल टॉपिक के साथ। मैं हूँ डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव। आप सब स्वस्थ रहिए, स्मार्ट रहिए और अपने पेट से दोस्ती बनाए रखिए। नमस्कार।